मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर क्या है, ये बात किसी से छिपी नहीं है और समय समय पर ये मसला चर्चा का विषय भी बनता रहता है। लेकिन अक्सर शिक्षा की गुणवत्ता की कसौटी पर शिक्षकों को न परखते हुए छात्रों को ही परखा जाता है। लेकिन IND24 ने कदम उठाया, छात्रों के भविष्य को गढ़ने वाले शिक्षकों की शिक्षा के स्तर पर उनको पहचान मिला। और इस कड़ी में हमने रुख किया जोबट विकासखंड के अलग अलग स्कूलों का, जहां पर हमें ऐसी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जो कम चौंकाने वाली नहीं थी। और वो कैसे? तो चलिए सबसे पहले देखिए डाबरी के शासकीय माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य का जनरल नॉलेज। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल राम निवास मिश्रा। देश के प्रधानमंत्री? देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। और राष्ट्रपति? राष्ट्रपति बलराम उपराष्ट्रपति? उपराष्ट्रपति राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जब प्राचार्य के हाल ये हैं, तो अन्य शिक्षक कैसे होंगे और बच्चों की शिक्षा का स्तर क्या होगा, इस बात का अंदाजा अच्छी तरह से लगाया जा सकता है। इसके बाद हमने किया डाबरी के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का रुख, जहाँ के शिक्षकों की शिक्षा भी हैरान करती नजर आई। हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? आपको पीछे से पूछना पड़ रहा है। मालूम था, जल्दीबाजी में क्या है सर। राज्यपाल कौन है मध्य प्रदेश के? रामनरसिया। मुख्यमंत्री? श्री शिवराज सिंह जी चौहान। शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है? पारस जैन। अलीराजपुर जिले के कलेक्टर कौन है? मिश्रा जी। नाम? मिश्रा जी। नाम नहीं मालूम। राष्ट्रीय खेल कौन सा है? राष्ट्रीय खेल हॉकी। यकीनन ये सब कुछ हैरान करने वाला है, लेकिन हैरानी का ये दौर सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। अब आपको मिलवाते हैं इसी विद्यालय के एक और शिक्षक से। मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है? सहायक आयुक्त? श्री नरेंद्र। न तो प्रदेश के राज्यपाल का नाम पता है और न ही ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी आखिर कौन है। चलिए अब मिलिए एक शिक्षक महोदया से। मैडम, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? माननीय श्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति? मध्य प्रदेश के राज्यपाल? जिले के कलेक्टर? श्री गौरीशंकर। अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने गंभीर हैं। ऐसे में जिम्मेदारों का जवाब मांगना भी जरूरी हो जाता है और वो जवाब लेने हम पहुंचे जिले के अपर कलेक्टर काशीराम बडोले के पास, जिन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया। देखिए, इसमें अभी मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं रहूंगा, फिर भी अगर ऐसी स्थिति तो बहुत ही गंभीर है और इसको हम दिखवाएंगे, हम भी जांच कराएंगे। तो ये थे आदरणीय बडोले जी, जो सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग का चार्ज है, जिन्होंने 2 दिन पहले ही लिया है। इन्होंने इस स्थिति को अत्यंत गंभीर मानते हुए जल्द से जल्द इसको गंभीरता से लेकर कार्रवाई करने की बात की है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र राठौड़ के साथ गोविंदा गुप्ता, IND24 अलीराजपुर। नमस्कार, IND इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। तो अलीराजपुर की तस्वीरें तो आपने देख ही ली हैं और इन तस्वीरों को देखने के बाद तमाम सवाल खड़े होते हैं प्रशासन पर। जिन शिक्षकों का जनरल नॉलेज इतना वीक है, वो क्या देश का भविष्य गढ़ेंगे, ये सोचने का विषय है। बच्चों को क्या शिक्षा मिलती होगी? अब तक अगर देखा जाए, हमने तमाम तस्वीरें देखी जहां पर सवाल ये उठते थे कि बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं मिल पा रहा है, पोषक आहार नहीं मिल पा रहा है, कैसे वहां पे पूर्ति की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है, जब शिक्षा का स्तर इतना गिर रहा है तो मध्याह्न भोजन खाने के लिए क्या सिर्फ बच्चे स्कूल
पहुंच रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गोविंदा गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। गोविंदा, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से आप वहां पहुंचे और शिक्षकों का जनरल नॉलेज जो देखा गया है, जो परखा गया है, उसके बाद जब प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की गई, क्या कुछ कहना है उनका, कितने गंभीर नजर आ रहे हैं वो? जी, बताना चाहूंगा कि अलीराजपुर जिला जो है मध्य प्रदेश का सबसे पिछड़ा और शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अंतिम छोर पर माना जाता है। यहाँ पर ऐसे शिक्षकों के ऊपर, ऐसे अध्यापकों के ऊपर बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी है जिन्हें ये नहीं पता है कि मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है और जिले का कलेक्टर कौन है। कई शिक्षकों से हमने, जोबट विकासखंड के कई शिक्षकों से हमने चर्चा की, उसमें स्थिति जनता के सामने आई है। वहीं जब जिले के अधिकारियों से बात की गई है तो जिले के अपर कलेक्टर जो है काशीराम बड़ोले जी, हाल ही में उन्होंने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग का पद भी संभाला है। उनका कहना है कि अभी 2 दिन ही हुए उन्हें आदिवासी विकास विभाग का पद संभालते हुए, जल्द ही वो इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की बात करते नजर आ रहे हैं। किंतु बड़ा सवाल ये उठता है कि इसके पहले जो सहायक आयुक्त थे, जिनको प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने निलंबित करवाया था, आखिर ऐसे अधिकारियों की लापरवाही कहीं न कहीं बच्चों का भविष्य बिगाड़ रही है। वहीं दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि हाल ही में कुछ दिनों पूर्व शिक्षकों का मूल्यांकन भी शासन के द्वारा करवाया गया था, जो आदिवासी विकास विभाग के द्वारा ही करवाया गया था। आखिर ऐसे शिक्षकों को मूल्यांकन में किस तरह से पास किया गया, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। बिल्कुल, शिक्षकों के मूल्यांकन पे जो यहाँ पर पास होकर पहुंचे हैं, उनके लेकर तो सवाल खड़े हो ही रहे गोविंदा, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जब यहाँ पर पहले बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई थी तो उसके बाद तुरंत नियुक्ति क्यों नहीं की गई? क्योंकि जिस तरीके से शिक्षकों की बात की जाए, उनका स्तर, क्या वो किताबी ज्ञान भी रखते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि बच्चे जो वहाँ पहुंचते हैं, उनको पढ़ाने के लिए जो जानकारी उनके पास होनी चाहिए, क्या वो उससे भी वाकिफ है? जी, बताना चाहूंगा कि अलीराजपुर जिले के जोबट विकासखंड की जो हमने तस्वीर देखी है, वहाँ पे अधिकांश स्कूल जो है सिर्फ अतिथि शिक्षकों के भरोसे संचालित हो रहा है। एक विद्यालय ऐसा है जहाँ पर कुल 13 पद वर्तमान में रिक्त है, वहीं वहाँ पर लगभग 6 शिक्षक कार्य कर रहे हैं। 6 शिक्षकों में से 3 शिक्षक जो शासकीय, वो अन्य स्कूल से अटैच किए हुए हैं, वो 3 अतिथि शिक्षक हैं। गोविंदा, कैसे माना जाए, अगर देखा जाए अध्यापक संघ भी लगातार धरना प्रदर्शन करता है, अतिथि शिक्षक भी अपने आप को यहाँ पर कम कर पाते हैं। उनका कहा जाता है कि जो तनख्वाह उन्हें दी जा रही है राज्य सरकार की तरफ से, जो भी कुछ सुविधाएं उन्हें दी जा रही हैं, वो कम है, क्योंकि वो बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित नजर आते हैं। लेकिन अलीराजपुर की जो तस्वीरें यहाँ पर पहुंची है, उसे देखने के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति आखिर पहले होती कैसे? बिल्कुल नाज़रीन, ये बात बिल्कुल सही बताई जा रही है कि एक तरफ देखा जाए तो वर्तमान में आज तक जितने भी आंदोलन अध्यापकों के द्वारा किए गए हैं, अपनी निजी मांगों को लेकर किए गए हैं, किंतु आज तक ऐसा आंदोलन नहीं हुआ है जिसमें ये चीज सामने आ रही है कि अपात्र लोगों को भी पात्रता के आधार पर नौकरी दी गई है। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की आज तक किसी ने बात नहीं उठाई है। जी गोविंदा, अगर बात की जाए, जब आपने यहाँ पर चर्चा की और कहा जा रहा है कि अब गंभीरता से इस विषय को देखा जाएगा, अभी चार्ज संभाला गया है यहाँ पर आदिवासी विभाग का, तो क्या कुछ कहना है, कब पहुंचेंगे मौका मुआयना करने के लिए अधिकारी? बताना चाहूंगा कि वर्तमान में जब हमारी अपर कलेक्टर साहब से बात हुई थी तो उन्होंने इस चीज का कोई विशेष खुलासा नहीं किया। गोविंदा, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त जेपी जी जुड़ गए हैं, प्रधान अध्यापक हैं, ये स्वागत है आपका। हाँ मैडम, मैं बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश शिक्षक संघ का अध्यक्ष भी हूँ और जी, आपसे जानना चाहेंगे, मध्य प्रदेश अध्यापक संघ के आप अध्यक्ष हैं। हम अलीराजपुर के जोबट की बात कर रहे हैं। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में यहाँ पर शिक्षकों का जो स्तर है वो इतना वीक है कि उन्हें क्या कुछ वो पढ़ाते हैं उसकी भी जानकारी नहीं है। कलेक्टर, राज्यपाल के नाम उन्हें पता नहीं है। क्या लगता है आपको, कैसे बच्चे यहाँ पढ़ेंगे और देश का भविष्य गढ़ेंगे? पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि अधिकतर जो व्यवस्थाएं हैं वे अस्थायी व्यवस्थाएं हैं। अभी तक आदिवासी विकास विभाग में कई सालों से प्रमोशन ड्यू पड़े हैं। प्राचार्य के जिले में अनेक पद रिक्त है। अधिकांश स्कूल, करीब 75% विद्यालय प्राचार्य के अभाव में है। यहाँ प्रभारियों के भरोसे काम चल रहा है। शर्मा जी, इस बात को हम बिल्कुल स्वीकार कर लेते हैं कि पद जो हैं वो रिक्त हैं। ये तो सोचनीय विषय है ही कि उन पदों पर नियुक्ति कब की जाएगी, लेकिन उससे भी ज्यादा सोचने की जरूरत तब पड़ जाती है कि जो शिक्षक, चाहे वो 6 हो या उनकी संख्या 8 हो, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं, उन्हें ही ज्ञान नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि उन्हें जो यहाँ पर राशि उन शिक्षकों पे खर्च हो रही है राज्य सरकार की तरफ से, और बच्चे जो वहाँ पर पहुंच रहे हैं ज्ञान लेने के लिए, उन्हें कुछ मिल ही नहीं पा रहा है, उनका जो वक्त है वो बर्बाद हो रहा है और भविष्य भी?
इसके लिए मैडम एक बात करना चाहूँगा, भर्ती नीतियाँ दोषपूर्ण है। यहाँ पे क्या है कि न कोई एक व्यवस्थित एग्जाम लिए बच्चे अतिथि शिक्षकों की भर्ती भी की जाती है तो एक वरिष्ठता क्रम में की जाती है, मार्कशीट के आधार पर वरिष्ठता क्रम में कर दी जाती है, नहीं उनका कोई इंटरव्यू लिया जाता है, न कोई परीक्षा लिखी जाती है, लिखित परीक्षा है, ओरल है। क्या ये रूटीन प्रक्रिया में नहीं है कि अतिथि शिक्षक को अगर भर्ती किया जा रहा है तो कोई उनसे बातचीत करे या उनका इंटरव्यू ले, किस तरीके से उनको रखा जाता है, क्या कुछ उसकी प्रोसेस है, आपसे जानना चाहेंगे। ये मेरिट के आधार पर ले लेते हैं मैडम। तो ये माना जाए कि वहाँ के प्रधान अध्यापक को जब कोई ज्ञान नहीं है तो वो मार्कशीट भी क्या चेक करते होंगे कि किस तरीके से उनका किताबी ज्ञान सही है नहीं है, या उन्हें कुछ आता है या नहीं, सिर्फ वो मार्कशीट लेके पहुंचते हैं और भर्ती हो जाती है। वही बात हो रही है और क्या नहीं, तो ओरल होना चाहिए, कायदे से इंटरव्यू होना चाहिए, लिखित परीक्षा होना चाहिए। यदि वे आपने कहा शर्मा साहब कि आप अध्यापक संघ के अध्यक्ष हैं, ये गंभीर विषय आपके रूबरू भी आया होगा, आपने भी इस पर कभी न कभी ध्यान दिया होगा, तो क्या आप पहुंचे कहीं पर और या आपने आगे चर्चा की है कि इस तरीके से जो भर्तियां की जा रही हैं वो गलत तरीका है, इस पर रोक लगनी चाहिए, कोई इंटरव्यू होना चाहिए तब जाके शिक्षकों की भर्ती की जाए? हाँ होना चाहिए ना, मैं मानता हूँ, मैं आपको कहता हूँ, मान ही रहा हूँ इस चीज को, ओरल होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए, रिटर्न टेस्ट होना चाहिए, उनको सामान्य ज्ञान की परीक्षा होना चाहिए। आप अध्यापक संघ के अध्यक्ष हैं, आपको सारी जानकारी भी है, तो क्या आपने इसके लिए आवाज बुलंद करी है कभी कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए, प्रॉपर एग्जाम होना चाहिए या इंटरव्यू होना चाहिए? हाँ मैं कहना चाहूंगा इस मामले में आपको। नहीं, इससे पहले आपने कहा था क्या शर्मा साहब, इससे पहले हाँ कभी आपने इस विषय को उठाया है, कभी पत्र लिखा है, कलेक्टर महोदय से चर्चा की है, कभी शिक्षा विभाग के किसी मंत्री से बातचीत की है, पत्र भेजा है उन्हें कि ये धांधली चल रही है, गलत तरीका है, ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं, अभी मैंने तो नहीं किया। तो फिर आप अध्यापक संघ के अध्यक्ष हैं, आप प्रधानाध्यापक हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, शिक्षक हैं आप, आपने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया, क्यों? मैं तो अभी क्या है कि शिक्षकों की समस्याओं को लेना कि मैं अध्यापक संघ से हूँ, मैं शिक्षकों की समस्याएं तो बाद में आती हैं, पहले तो बच्चों की समस्याएं आती हैं कि जिन शिक्षकों की भर्ती की जा रही है वो कुछ जानते ही नहीं, शिक्षक कैसे कहें उनको, बड़ा सवाल तो ये। हाँ, तो इसके लिए मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अभी तक जितने भी यहाँ पे अकादमिक पद बनाए हैं, आप हमारे साथ बने रहिए शर्मा जी। काशीराम बडोले हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप अपर कलेक्टर हैं, स्वागत है आपका बडोले जी। आप तक आवाज पहुंच रही है बडोले साहब? चलिए, तो जिम्मेदारों तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन फिर भी हमने इस सवाल को उठाया, इस पर हम चर्चा भी करेंगे कि आखिर शिक्षक का स्तर देखा जाए तो पहले सवाल ये उठता है कि जिस स्तर को लेकर चिंता की जा रही है, मुख्यमंत्री यहाँ पर पंचायत लगा रहे हैं, बच्चों से समस्याएं सुन रहे हैं, राशि खर्च हो रही है, तो आखिर वो खर्चा बेकार क्यों हो रहा है, क्यों नहीं जिम्मेदार ध्यान देते, इस पर हम सवाल पूछेंगे। रुक रहे फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है, हमारे सहयोगी गोविंदा हमारे साथ बने हुए हैं। गोविंदा, आप वो कब स्कूल पहुंचेंगे, कब इस मामले में जानकारी जुटाते हुए जो लोग सही नहीं हैं शायद उन्हें कार्य मुक्त करने की बात कही जाए, तो कैसे देखें कि कितने गंभीर हैं अधिकारी भी? बताना चाहूंगा कि अधिकारी इस मामले को वर्तमान में तो गंभीरता से लेते नजर नहीं आ रहे हैं, किंतु हो सकता है कि इस बड़े खुलासे के बाद शायद इन अधिकारियों के ऊपर, इन कर्मचारियों शिक्षकों के ऊपर भी कार्रवाई की जाए। साथ ही सवाल उन अधिकारियों पर भी उठता है जिन लोगों ने वर्तमान में दिसंबर में हुए मूल्यांकन में ऐसे शिक्षकों को पास आउट किया है जिन्हें सामान्य ज्ञान की जानकारी भी नहीं है, उन अधिकारियों के खिलाफ भी। गोविंदा, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ राकेश गुप्ता जी जुड़ गए हैं, भाजपा जिला अध्यक्ष हैं, आप, स्वागत है। राकेश अग्रवाल जी, अग्रवाल साहब स्वागत है। जी मैडम। अग्रवाल जी, हम बात कर रहे हैं अलीराजपुर के जोबट की, जहां शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं, जरूर वहां पर कुछ शिक्षकों की भर्ती भी की गई है, लेकिन उनकी शिक्षा का स्तर जो है वो बहुत निम्नतर है, ना उन्हें कलेक्टर का नाम पता है, ना देश के प्रधानमंत्री का, तो कैसे देखा जाए कि वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते? जी मैडम, इस मामले में मेरे विज्ञान में ये मामला आ चुका था और इसी के चलते हुए हमने एसी से और वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की थी और उसी के कारण हमने एसी को हटाया भी, यहाँ से एसी का सस्पेंशन ऑर्डर भी करवाया है, क्योंकि उनका ध्यान और वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं था। और वर्तमान में भी हम लोग इस पर लगे हुए हैं कि कई जगह कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो वर्षों से टिके हुए हैं और उनके द्वारा कोई गतिविधि नहीं की जा रही। इस मामले को मैं 1 या 2 दिन में कलेक्टर साहब के सामने रख कर और इसको तत्काल रूप से इसका वो करवाना हम कलेक्टर महोदय तक तो हमने अपनी, कहना चाहिए, जिम्मेदारी निभाते हुए इस मामले को पहुंचा दिया है,
लेकिन सवाल ये उठता है कि वो भी इस मामले में कब कार्रवाई करेंगे, ये तय समय उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा जरूर कि हाँ मामला गंभीर है, जानकारी हमारे द्वारा उन तक पहुंचाई गई, लेकिन अग्रवाल साहब सवाल ये उठता है कि ऐसे अतिथि शिक्षकों की आखिर भर्ती प्रक्रिया जो है, आपको लगता है कि वो सही है कि सिर्फ मार्कशीट लेके पहुंच जाना और उनको भर्ती कर लेना, जिन्हें आस पास की जानकारी भी नहीं है, वो बच्चों को किताबी ज्ञान क्या देंगे? जी, आपका कहना बिल्कुल सही है इस मामले में, और मैं सख्त से सख्त कदम उठाऊंगा और कलेक्टर साहब से आज ही इस संबंध में चर्चा करके ऐसे टीचरों के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे या उनको हम हटवाएंगे। अग्रवाल जी, आपने जब बातचीत शुरू हुई आपने कहा कि कुछ लोगों का सस्पेंशन ऑर्डर भी जब इस मामले में आपने कार्रवाई की तो यहाँ पर निकाला गया था। क्या और दूसरे आसपास के जो स्कूल हैं, चाहे डाबरी की बात की जाए, जोबट विकास खंड की बात की जाए, अलीराजपुर के आसपास के गांव की बात की जाए, तो आपने क्या वहां पर भी इस प्रक्रिया को रखा है जारी, ताकि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं और साथ ही बच्चों को खाना भी ठीक नहीं मिलता, बच्चे स्कूल में झाड़ू लगाते हैं, ये बहुत सारी तमाम समस्याएं हैं बच्चों की। और देखा जाए प्रधानमंत्री और अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए, वो देश को बढ़ावा देने की बात करते हैं, बच्चों को पढ़ाने की बात करते हैं, कैसे पढ़ेगा इंडिया? तो मैंने इस पर हम जल्द से जल्द कार्रवाई कर रहे हैं। और मैंने देखने में आया है कि एक ही प्राचार्य 3-3 जगह के चार्ज लेके बैठे हैं। चलिए अग्रवाल जी, उम्मीद करेंगे कि जितनी बातचीत हो सकी है आप उसके बाद ठोस कदम उठाएं और कलेक्टर महोदय के पास जाके इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई की बात करें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी गोविंदा हमारे साथ है। गोविंदा, कैसे देखा जाए, जनप्रतिनिधि जब बातचीत होती है तो कार्रवाई करवाने की बात कहते हैं और मुस्तैद नजर आते हैं, लेकिन अगर वो मुस्तैद होते तो क्या आपको लगता है कि अभी तक ये तस्वीर बनी हुई होती? जी, बताना चाहूंगा कि वर्तमान में जिलाध्यक्ष महोदय ने जिन सहायक आयुक्त महोदय के निलंबन की बात कही है, वास्तव में उनका निलंबन जो है प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग के दौरे के दौरान एक आश्रम में अनियमितता पाने के कारण उनका निलंबन किया गया है, न कि शासकीय शिक्षकों की मूल्यांकन या सामान्य ज्ञान को लेकर या उनकी वस्तु स्थिति को लेकर उनका निलंबन। गोविंदा, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त सरदार पटेल हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। स्वागत है आपका पटेल जी। पटेल साहब, हम बात कर रहे हैं अलीराजपुर के जोबट की, डाबरी की, जहां पर शासकीय माध्यमिक विद्यालय हैं जरूर, लेकिन अगर बच्चों की पढ़ाई की बात की जाए, बच्चे वहां जाते जरूर हैं लेकिन झाड़ू लगा के वापस आ जाते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, ये जो अलीराजपुर जिला है वो आदिवासी जिला है। जी जी, आदिवासी जिला, और यहाँ बहुत शिक्षा का जो प्रतिशत है नहीं के बराबर है। और सरकार ने और शिक्षा विभाग ने अभी बिना परीक्षा दिए ही लोगों को पास करने की जो बात रखी है, उसमें बच्चों का ज्ञान भी कम हुआ है और शिक्षक का ज्ञान भी कम हुआ है। इसलिए ये जो शिक्षा व्यवस्था है और यहाँ जो शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले लोग आप कैसे देखते हैं? जानकारी तो आपको है, लेकिन एक तरफ यहाँ पर छात्र पंचायत का आयोजन करते हैं, मुख्यमंत्री बच्चों की समस्याएं सुनते हैं, कॉलेज लेवल पे जो बच्चे हैं उनकी समस्याओं का निराकरण करने की बात कही जा रही है, लेकिन माध्यमिक अगर स्कूलों की बात देखी जाए वहाँ पर बच्चे अपनी बात भी नहीं कह पा रहे। अगर आपको जानकारी है तो क्या आपने इस संबंध में आगे चर्चा की है, इस विषय को उठाया है? हम लोग तो ये बिना परीक्षा पास करने की बात को तो आदिवासी अंचल में मतलब काफी समय से हम उठा रहे हैं कि परीक्षाएं होना चाहिए, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, उस आधार पे ही उनको आगे बढ़ाना चाहिए। नहीं तो अब तक तस्वीर तो बदली नहीं आपके बात को उठाने की, मुद्दों को रखने की, तो आगे क्या कुछ करेंगे आप ताकि जो बच्चे हैं वो वाकई स्कूल जब पहुंचे तो पढ़ाई कर सके? देखिए, ये तो जो सरकार में बैठे लोग हैं उनको विचार करना चाहिए कि ये इस तरह की शिक्षा प्रणाली ठीक नहीं है इस क्षेत्र में। नहीं तो वो तो विचार नहीं कर रहे। अगर ये तस्वीर देखी जाए, जो प्रशासनिक अधिकारी अगर वो काम अपना बखूबी कर रहे होते तो जरूरत ही नहीं पड़ती इस चर्चा की जो हम और आप कर रहे हैं। तो क्या आप इसके लिए कदम उठाएंगे? आप जाएंगे बातचीत करने के लिए? हम लोग तो लगे हुए हैं कि यहाँ बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और वो कंपटीशन में उतरे, आदिवासी बच्चों को लाभ हो। पटेल साहब, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, ऐसे तो जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, जो अधिकारी हैं, वो भी सोच रहे हैं। घर बैठे सोचने से कुछ नहीं होगा, शायद जमीन पर उतरकर बात करने की जरूरत है, 1 to 1 करने की जरूरत है। जो आप भी करें तो बेहतर होगा बच्चों के लिए। फिलहाल शुक्रिया बातचीत के लिए। गोविंदा, आपसे जानना चाहेंगे, जनप्रतिनिधि यहाँ पे कह रहे हैं जानकारी उनके पास है, सक्रिय है वो, तो आखिर क्या कुछ वजह रह जाती है कि अतिथि शिक्षक जो हैं सिर्फ मार्कशीट दिखाकर भर्ती हो जाते हैं?
जी बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो वर्तमान की स्थिति है, अतिथि शिक्षकों के सिवाय शासकीय शिक्षकों की भी स्थिति जो है बहुत दयनीय दिख रही है। हमने जिन शिक्षकों के अभी बयान सुने हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री का और राष्ट्रपति का नाम नहीं मालूम है, वे सभी शासकीय शिक्षक के रूप में पदस्थ है। कहीं न कहीं शासकीय शिक्षकों की ही स्थिति इतनी दयनीय नजर आ रही है कि अतिथि शिक्षकों के ऊपर सवाल उठना लाजमी नजर आ रहा है। वहीं कई स्कूलों में ये भी स्थिति है कि सिर्फ अतिथि शिक्षकों के कारण ही उन स्कूलों का संचालन हो रहा है। 8वीं पास 12वीं पास अध्यापक जो है शासकीय शिक्षक बनकर बैठे हुए हैं और सिर्फ अतिथि शिक्षकों को आदेश देकर उनसे हर कार्य करवाया जा रहा है। चलिए गोविंद, अब देखना होगा कि जिन अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि वो इस मामले में गंभीर हैं, वाकई कितनी कार्रवाई करते हैं और कब तक जो शिक्षक यहाँ पर बेहतर नहीं है उन्हें कार्य मुक्त किया जाता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी और बातचीत के लिए। तो देश को बढ़ाने की बात कही जा रही है, इंडिया को पढ़ाने की बात कही जा रही है, जिसके लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री लगातार सक्रिय नजर आते हैं, बातचीत की जाती है। कहा जाता है कि मां के बाद शिक्षक ही वो होता है जो भविष्य को गढ़ता है, लेकिन अगर ऐसे शिक्षक होंगे तो कैसे पढ़ेगा इंडिया, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। दीजिए इजाजत।